Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. आप सभी हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, जैसे कि जो भी न्यू वैकेंसीज आती है उसके बारे में अपडेट मिलेगा, न्यू नोटिफिकेशंस पर और बहुत कुछ। तो जल्दी से जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। Are you preparing for PCSJ? Then join the Unacademy subscription plan with a code LNK10 to get 10% off discount. If you are joining the Unacademy subscription plan, then you can compete with thousands of students and stand out from the crowd. And also you will get a free class every day with top educators with core subject and other subject, and you can get special class features like interactive live classes, polls for learners, raise a hand by getting plus subscription. If you miss a class you will get a notification, lecture notes, और आप अपनी ये वीडियोस को और क्लासेस को कहीं भी और किसी भी टाइम पर एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड सीरीज और स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ नोट्स। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको जो ये ऑफर है सब्सक्रिप्शन लेने का, वो अगर आप देखें तो अगर आप 12 मंथ का लेंगे तो आपको 1 मंथ का फ्री मिलेगा, 18 मंथ का लेंगे तो 2 मंथ का फ्री मिलेगा, 24 मंथ का लेगा तो 4 मंथ का फ्री मिलेगा। इसी के साथ एक टॉप एजुकेटर्स टीम होगी जो आपको गाइड करेगी और डेली बेसिस पर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल होगी। तो गो एंड ज्वाइन द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान एंड यूज द कोड LNK10 to get 10% of discount on your subscription amount, and you can join on YouTube and Telegram. चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ हमारे एविडेंस एक्ट की सीरीज़ को। तो एविडेंस एक्ट जो है इस सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही इस सीरीज़ का नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। इससे पहले हमने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट और भी बहुत सारे सब्जेक्ट की सीरीज़ कर रखी है MCQs वीडियोज़ की। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ हमारे चैनल पे एक बार उसकी प्लेलिस्ट पर विज़िट करिए और पूरी प्लेलिस्ट को चेक करिए। बहुत सारे MCQs की सीरीज़, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी इस सीरीज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? आप इसका आंसर गेस करिए, मैं आपको बताती हूँ। तो इसका राइट आंसर है 11 अध्याय 167 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, प्रक्रिया विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, साक्ष्य की विधि। यह आपका MP APP 1993 का है क्वेश्चन। आप इसका आंसर गेस करिए, मैं आपको अभी इसका आंसर बताती हूँ। साक्ष्य की विधि क्या है, क्या रखती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, भूतलक्षी प्रभाव रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी विधि को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना जाता है? आप इसके जो आंसर्स है वो रीड आउट करिए और अपने मन में सोचिए कि क्या आंसर होगा, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताती हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उस स्थान की विधि को जहाँ किसी मामले में कार्यवाही की जानी है, लेक्स फॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सही उत्तर इंगित कीजिए। साक्ष्य विधि कौन सी विधि है? इसका राइट आंसर है लेक्स फॉरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, साक्ष्य अधिनियम के विधेयक को तैयार किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, सर जेम्स स्टीफन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की उद्देशिका के अनुसार इस अधिनियम का प्रयोजन है।
इसका आंसर आप गेस कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, साक्ष्य विधि को समेकन, परिभाषित एवं संशोधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, साक्ष्य के विधिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, ये कहाँ लागू होता है? ये आप सोचिए, चारों ऑप्शंस पढ़िए, आराम से देखिए क्या आंसर होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, सिविल एवं आपराधिक दोनों कार्यवाहियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगतता एवं ग्राह्यता स्वीकृति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, न तो समानार्थी न ही संविषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचित साधनों से प्राप्त साक्ष्य, गैस करिए इसका आंसर आप सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब, ग्राह्य है यदि सुसंगत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, युक्तियुक्त संदेह के परे रहने का सिद्धांत लागू होता है, यह सिद्धांत कब लागू होगा? सोचिए, चारों ऑप्शंस देखिए अच्छे से और मुझे राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, केवल आपराधिक कार्यवाहियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान कब जोड़े गए? यह आपका MP APP 2009 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कब जो है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो है हमारे रूल्स बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, ये भी आपका MP APP 2010 का क्वेश्चन है। चारों ऑप्शंस देखिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, न्यायालय में न्यायिक कार्यवाहियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है, कहाँ कहाँ लागू होगा ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फर्स्ट था प्रशासनिक अभिकरण की कार्यवाही पर, बी था मध्यस्थ की कार्यवाही पर, स था अवमानना की कार्यवाही पर, तो इनमें से किसी पर भी लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसका गैस करिए आप आंसर। इसका राइट आंसर है मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई को लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। देखिए, ये क्वेश्चन को हम 3 बार देख चुके हैं। आप इसके आंसर्स देखिए और मन में सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर स, अ और ब दोनों। कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा? न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर, बी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम विस्तारित है, कहाँ कहाँ जो है ये लागू होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, संपूर्ण भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन हुआ, ये कब आपका जो है लागू हुआ वो पूछा है। ये आपका MP APP 1997 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 के अनुसार अधिनियम के लागू होने की तिथि थी। इसमें आपसे पूछा है कि ये एक्ट जो है कब लागू हुआ है ये बताना है। तो सोचिए, ये आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, 1 सितंबर 1872 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी न्यायिक प्रक्रिया नहीं है? ये भी आपका MP APP 2009 का क्वेश्चन है। इसमें से कौन सी न्यायिक प्रक्रिया नहीं है ये आप बताइए मुझे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, मध्यस्थ के समक्ष सुनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रयुक्त न्यायालय शब्द से तात्पर्य है। न्यायालय शब्द से क्या तात्पर्य है इसमें, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये आपका MPCJ 2017 का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, अभी अभी आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, मध्यस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसके सामने कार्रवाई में प्रयोग में नहीं लिया जाता है। यह आपका MPAPP 2009 का क्वेश्चन है। जल्दी से गैस करिए इसका आंसर, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो इसका राइट आंसर भी है ऑप्शन नंबर द, मध्यस्थ के समक्ष। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस है ये कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, बट पूछने के जो तरीके हैं वो काफ़ी अलग है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी कि क्वेश्चन आपसे किसी भी रूप में पूछ लिया जाए, आपको आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत न्यायालय में शामिल नहीं है। इसमें क्या न्यायालय में शामिल नहीं है वो आपको बताना है, गैस करिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, मध्यस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन सुसंगत तथ्य, इसमें से कौन सा तथ्य जो है सुसंगत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 से परिभाषित शब्दों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये चारों ऑप्शंस आप पढ़िए और बताइए इसमें से कौन सा जो है कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है। जल्दी से गैस कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब, न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तथ्य से तात्पर्य है, तथ्य से क्या तात्पर्य है, ये बात इसमें पूछी गई है। गैस करिए आप आंसर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, अ और ब दोनों। मतलब अ है वस्तु, उसकी अवस्था एवं संबंध जिनका एहसास इंद्रियों द्वारा होता है। ब मानसिक दशा जिसका ज्ञान व्यक्ति को हो। ये दोनों तथ्य से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। ये आपका MPAPP 1995 का क्वेश्चन है। जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, तथ्य है। किसी भी मानसिक दशा को तथ्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गवाह ने न्यायालय में साक्ष्य में एक कमरे में सजी हुई वस्तुओं का विस्तार से ब्यौरा दिया। यह एक, सोचिए आप आंसर। इसका राइट आंसर है तथ्य है, यह एक तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अमुक स्थान से अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है। ये क्या है, एक तथ्य है, राय है, दस्तावेज है या हेतुक है। क्या है ये, आप सोचिए जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, एक तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किसी व्यक्ति की ख्याति, ये भी आपका MPAPP 1995 का क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति की ख्याति क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, एक तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है। ये भी आपका MPAPP 2003 का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और आप बताइए क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, ये सभी। हरि ने कहा, मोहन ने देखा, राम ने झूठ बोला, ये सभी तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है। MPAPP 2008 का क्वेश्चन है। चारों ऑप्शंस देखिए और बताइए कि इसमें से राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, ये सभी। सोहन ने एक गाय देखी, मोहन ने सोहन से जाने को कहा, शीतल की बड़ी इज्जत है, ये सभी जो है एक तथ्य है। तो ये हमने टोटल इसमें 35 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस देखने हैं, धारा 1 से लेकर तक हम सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर भी एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।